अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक खुशबाश राज़ी बाजी होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल डिश, मुर्ग मसल्लम। इसे ख़ास मौक़ों पे बनाया जाता है, स्पेशली जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं, और ये दस्तरख़ान की शान को चार चांद लगा देती है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले एक चिकन ली है, इसका वज़न 2.5 किलो है, और इसमें ये मैंने कट्स लगा लिए हैं। ये देखें, ये इतने डीप कट्स हैं कि ये पूरी मेरी फिंगर तकरीबन जो है ना इसके अंदर जा रही है। ये देखें, ये इतने डीप कट्स लगाए हैं मैंने। और इसके ऊपर ये पहले इसमें नमक लगा के, थोड़ा सा हल्का सा नमक लेके वो सारे इसके कट्स के अंदर इस तरह लगा के सारे, ये देखें यहाँ पे भी कट्स लगाया है, यहाँ पे भी कट्स लगाए हैं। ये सारे के अंदर जो है ना थोड़ा सा वो नमक लेके सारे के ऊपर आप अच्छे तरीके से स्प्रेड करें ताकि नमक अच्छी तरह सारे गोश्त के अंदर रच जाए। और फिर इसको मैंने इसी तरीके से ये घंटा तकरीबन जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। अब जो है इसको हम मैरिनेट करते हैं। ये दही ले लिया है, ये 1 पाव दही है। इसमें ये 1 टीस्पून जो है नमक है, 1 टीस्पून काली ये रेड मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट है, और ये बिल्कुल 1 चुटकी जो है दरदरा रंग है। जब इसमें शामिल करेंगे, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये सारा हमने इसके ऊपर बैटर डाल के ये इसको मैरिनेट करना है अच्छे तरीके से, ताकि ये सारा इसके अंदर तक जो है ना ये सारे इसके कट्स के अंदर और सारा लग जाए। ये देखें, ये सारे अच्छे तरीके से मैरिनेट करें। ये इसके बैक साइड पे भी ये सारा लगाएं इसको अच्छे तरीके से। ये सारा ये देखें ना हर कट के अंदर और सारे हर तरफ से ये इसमें मैरिनेट हो जाएगी। बाकी भी इसके ऊपर डाल दें। ये प्लेट में भी जो रह गया था वो भी इसके अंदर डालें सारा। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे इसी तरह, ये तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये मैरिनेशन इसके अंदर तक सारी चली जाए। फिर उतनी देर तक हम बाकी मसाला जो है इसका तैयार करते हैं। ये 3 अंडे लिए हैं, इनको बॉईल कर रही हूँ। ये देखेंगे जितने भी मुर्गी के पेट के अंदर आएंगे 2 या 3 जितने भी यूज़ करने हुए वो कर लेंगे। ये मैं अभी इनको बॉईल कर रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तेज़पात ली हैं, ये 3-4 छोटी टुकड़े जो हैं ये दालचीनी के हैं। ये 3 इलायची हैं, छोटी इलायचियाँ। 1 टीस्पून ज़ीरा है, और ये 2 टेबलस्पून जो है धनिया है साबुत। इनको सबको ना हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखें, ज़्यादा नहीं इनको करना, बस हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट करना है, ताकि ये जब पीसें तो ये अच्छे तरीके से पीस जाएँ और इनमें से खुशबू भी ज़रा ज़्यादा अच्छी आने लग जाए। और थोड़ी सी मध्यम रखेंगे। इसको मुसलसल चलाते हुए भून लें। ये
बिल्कुल रोस्ट हो गया। अब इसको हम प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए हल्का हल्का इसमें से धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ये जल ही जाए, बस इसको हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसमें ये बादाम डालेंगे। बादामों को भी बिल्कुल थोड़ा सा हिला के इसको हल्का हल्का इस तरह थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसके अंदर काफ़ी ऑयल होता है बादामों के, और वो जब फिर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो फिर फ़ौरन जल जाते हैं। बस इनको हल्का सा ऐसे थोड़ी देर तकरीबन आधा 1 मिनट जो है वो चलाएंगे हम। बस अभी ये हो गए, चूल्हा बंद कर देते हैं और इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पैन गर्म है इसलिए ज़्यादा फिर जल भी सकते हैं। ये चिकन मैरिनेट हो गया है, तकरीबन इसको 1-1.5 घंटा हो गया फ्रिज में पड़े हुए। अब हम इसको इसकी स्टफिंग करते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये काफ़ी भारी है, 2 किलो इसका वज़न है। ये देखिए ये प्लेट में रख लिया। ये इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा रंग और लगाया था, क्योंकि इसका कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। पहले 1 चुटकी लिया था, उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 1-2 चुटकियाँ और मैंने लेके सारे इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। ये 2 अंडे, इनको भी मैंने ये थोड़ा सा ज़र्दा रंग लगा लिए, ये इसके अंदर रखेंगे। देखते हैं अगर दोनों आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक इसके अंदर रख दिए दोनों। अब ये पिस्ता और बादाम ये जो हमने रोस्ट करके रखे थे, ये थोड़े से इसके अंदर जितने की जाएंगे, और ये थोड़ा सा किशमिश भी है, ये भी इसके अंदर डाल के जितने की आ गए इसके अंदर वो सारे हम भर देंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसमें कलेजी और दिल वगैरह भी अगर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर भर के। अब ये एक बड़ी सुई और ये धागा मैंने ले लिया, इसको इस तरह से बंद करके इसको सी देंगे, ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले ना। ये मोटा धागा लेना है रज़ाइयाँ सीने वाला, और रज़ाई सीने वाली बड़ी सुई लेनी है। उसके साथ इसको अच्छे तरीके से सिएं। कोशिश करें कि कहीं से भी खुला ना रह जाए, नहीं तो मसाला सारा बाहर आ जाएगा। जितना सिक्योर हो सकता है इसको करें। ये देखें, हर तरफ से मैंने इसको अच्छे तरीके से सी दिया। ये थोड़ा सा रह गया, यहाँ से एक और टांका लगाते हैं इसको। ये पूरी इसकी सिलाई हो गई है। अब इसकी टांगें बांधते हैं। ये सेम मोटा धागा लिया है मैंने, और जितना टाइटली हो सकता है इसको बांधें। अगर ये इसकी टांगें खुली होंगी तो फ्राई करते हुए ये गल जाएगा जब, तो ये अलग हो जाएंगी। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइटली बांध लें, इसको जितना हो सकता है इसको ज़ोर से बांधें। ये बंध गया है, ये ऑयल गर्म हो गया है। ये अब इसको आराम से हम इसके अंदर डाल देंगे। ये इसमें पानी डाल के थोड़ा सा अब मैं इसको ढक दूँगी, ताकि ये थोड़ा पक जाए। तो थोड़ी देर बाद इसका ना साइड चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखेंगे मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये अब इसको जब उस साइड से हो जाएगा, फिर इसको करवट के बल कर देंगे। हर तरफ से इसको एक जैसा हमने पकाना है। अब इसको मैं ढक्कन दे देती हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही पकाइए, फिर दूसरी साइड इसकी दोबारा चेंज करते हैं। ये देखिए ये पक रहा है हमारा चिकन। ये जब तक हल्की आंच है इसके नीचे, ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, उतनी देर हम मसाला बना लेते हैं। ये ऑयल ले लिया मैंने पैन में, और ये एक प्याज है इसे बिल्कुल चॉप कर लिए, बारीक चॉप की है। इसे लाइट ब्राउन करते हैं। ये देखें ये ना लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसमें हम पहले ये जो मसाला हमारा बचा था, ये मैरिनेशन वाला, ये इसमें डाल देंगे।
आँच बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने। ये इसमें दही थोड़ा सा, आधी प्याली दही और शामिल करेंगे। और ये जो ड्राई रोस्ट किए थे हमने मसाले, ये वो हैं। और ये पिस्ता और बादाम ड्राई रोस्ट किए थे, इनको भी पाउडर बना लिया और इनका भी पाउडर बना लिए, ये भी इसमें ही शामिल कर रहे हैं और इनको मिक्स कर रहे हैं। आँच बिल्कुल स्लो है। ये इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये हाफ़ टी स्पून ही नमक इसमें शामिल किया है। नमक हम मसाला बन जाए तो फिर चख लेंगे, अगर कम हुआ तो दोबारा डाल लेंगे, क्योंकि नमक उसमें भी मैरिनेशन में भी शामिल किया था, मुर्गी के ऊपर भी लगाया था, इसलिए चख के फिर हम इसमें अगर कम हुआ तो डाल लेंगे मसाले में, अदरवाइज़ ये पूरा ही होगा। ये बस मसाला भुन जाए हमारा। ये चिकन हमारा देखें बिल्कुल गल गया, तैयार हो गया। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया। ये इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इधर देखें दूसरे चूल्हे पे जो मसाला भी हमारा तैयार हो गया। ये देखें, बस इसमें ये हरी मिर्चें, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ये भी रेडी है। अब मैं आपको प्लेट में वो निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये अगर चाहें तो ये चिकन जो हमारी तैयार हुई है, इसको दही की चटनी के साथ आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, और सालन के तौर पे अगर बनाना चाहते हैं तो ये साथ मसाला जो है ये साथ सर्व होगा। ये मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मसाला जो है ये इसके अंदर डालें इस तरह, ये देखें। ये सालन के तौर पे आपने सर्व करना है तो ये मसाला इसके साथ सर्व होगा, नहीं तो इसको आप जैसे चरगा वगैरह खाते हैं रोस्ट, इसको वैसे भी आप केचप या दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत सही तरीके से गला हुआ होना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये देखें पूरा है साबित है, ये इसके अंदर सारा अच्छे तरीके से मसाला डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डिश देखें कितनी अच्छी तैयार हो गई है। जायके में भी लाजवाब है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। मेहमानों को पेश करेंगे तो हर कोई वाह वाह कह उठेगा। इसे ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मुर्ग मुसल्लम हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें, इसके ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते और थोड़ा धनिया इसके साथ इसको गार्निश किया है, साथ टमाटर और लीमू की काशें रखी हैं। इसके ऊपर लेमन छिड़क के आप खाएंगे तो इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने मेहमानों के लिए बनाएं, घर में इंजॉय करें, बहुत अच्छा बनेगा। अल्लाह हाफिज़।